यमुना एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ है भीषण कोहरे की वजह से। तो आप अगर अनावश्यक रूप से आपको देखना क्या है ट्रैफिक में कि रात को गाड़ी से निकले ना, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो रात के समय में कोहरे में ना निकले अनावश्यक रूप से। अगर काम है तो सुबह निकले या रात में निकले, तो गाड़ियों में रिफ्लेक्टर जरूर लगवाइए। अगर कमर्शियल गाड़ी आपकी है कोई तो उसके साइड में पीला रिफ्लेक्टर लगता है, आगे की ओर लाल रिफ्लेक्टर लगता है, पीछे की ओर सफेद। ठीक है, गाड़ी में रिफ्लेक्टर लगवाइए और अपनी फॉग लाइट जो है उसको जरूर चेक करा लीजिए। ठीक है, और जब भी गाड़ी चलाएं अपना तो शीशे का खिड़की हल्का सा खुला रखिए, ताकि भाप वाप लेते हैं तो उसमें शीशे में वो जम जाता है वो उस टाइप का, उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 1033 हाईवे का NHAI का नंबर है, हमारा नंबर है 1090। अगर महिला कोई जा रही है आपके साथ तब, नहीं तो 112 इमरजेंसी नंबर है, और एम्बुलेंस का 108। ये सारी चीज़ें आपको ट्रैफिक में कोहरे में ध्यान करके, और यहाँ पे ये क्षेत्राधिकारी महोदय के अनुरोध से सब हुआ है। अलाव पे चर्चा का मकसद ही है ये, ताकि आप लोगों को बताया जा सके। तो मैं ट्रैफिक का देख रहा हूँ, तो मैंने ट्रैफिक के बारे में आपको बताया ये सारी चीज़ें। अब सर बताएंगे आपको, और कोतवाल आपको बताएंगे कि कानून के में आपको क्या क्या करना है। ठीक है। आज जो मुख्य जो हमारा ये रखा गया है अलाव पे चर्चा, सिटी सर भी हैं, जो ट्रैफिक सर भी हैं। हम सोचे कि हम आपको जागरूक करने के लिए आए हैं कि ठंडी का मौसम है। सबसे पहले बताते हैं ट्रैफिक बारे में। सर ने बताया ट्रैफिक बारे में, ठंडी का मौसम है। एक तो आप रात में घर से न निकलें, अगर निकलते भी हैं पूरी व्यवस्था सहित। वो आगे सर ने बताया कि वो पट्टी लगा के चलना है। दूसरी चीज़ कि हेलमेट जरूर पहने, हाथ में बाइक से है तो दस्ताना जरूर पहने, और कोहरा है तो स्लो गति से चले। इसको ध्यान दें कि एक तो कोहरे में चले, अगर बहुत इमरजेंसी है भी तो गति स्लो होनी चाहिए, और उस पर लाइट पीली जलनी चाहिए। ठीक है, हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है। इसके बाद से हम बात आते हैं कोहरे पे, जो आजकल चोरी घटनाएं हो रही हैं। तो जो अलाव पे चर्चा जो होना है, अलाव की चर्चा का मुख्य बिंदु है कि जो चोरी घटनाएं, ठंडी का मौसम है, चोरी घटनाएं की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए रखा गया कि गांव के जितने भी लोग हैं, और ये जो नगर जो गांव की सुरक्षा समिति बनी है, इसके लिए हमारे यहाँ जागरूक करने के लिए कि गांव में इससे कोई घटना, चोरी घटना न हो या अन्य कोई घटना न हो, कि हम आपको सजग करें, सतर्क करें कि आप गांव में सबको सजग करें, जागृत करें कि जो भी जो ग्राम सुरक्षा समिति है, एक तो वो एक्टिव हो जाए कि गांव में घूमते रहे, बात करते रहे रात में, और दिन में अगर कोई ऐसा आदमी घूमते रहे जो संदिग्ध है, जैसे कोई मान लो फेरी वाला चलाया, कोई गांव में आ गया फेरी वाला, वो घूम रहा है, तो आपको सामान कम बेच रहा है और घर करे की ज़्यादा कर रहा है, तो आपने अगर लगता है कि ये आदमी संदिग्ध है, उसका तत्काल आप आधार कार्ड चेक कर लीजिए, उसका नाम पता मोबाइल नंबर लीजिए, अगर गाड़ी से है, मोटरसाइकिल से है, उसे गाड़ी का नंबर खींच लीजिए। ये चीज़ें हमसे मतलब है 112 बता दीजिए, चौकी इंचार्ज साहब हैं, हम हैं, हमारे दीवान जी, उनको बताइए और उसको रोकिए अगर संदिग्ध तो। हमसे बात कर, हम वहाँ तत्काल पहुँच जाएंगे, हम उसकी जांच कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं कि आप उसके कोई मिसबिहेव करते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपका काम इतना ही है, आप उसको रोक के उससे बात करें और हमको सूचित करें ये चीज़ें हैं, हमको ये संदिग्ध लग रहा है। ठीक है, और गांव में, जैसे गांव में भी होता है कि महिलाएं, आजकल ठंडी मौसम महिलाएं निकलती हैं और वो घूम करके सामान बेचती हैं। तो गांव में क्या है कि महिलाएं रहती, पुरुष तो चले जाते बाहर काम करने के लिए, केवल महिलाएं बचती हैं। तो महिलाओं को भी सतर्क करें, सजग करें कि अगर कोई महिला सामान कुछ भी आती है, ऐसा नहीं उसको घर में घुसा लें, उसको देखें कि महिलाएं भी आपसे सामान कम बेचती हैं और रैकी खरीदी ज़्यादा करती हैं। महिलाएं रैकी करती हैं, पुरुष करते हैं। इसलिए अगर महिलाएं जाती हैं तो उससे अपनी पूरी बात न बतावें और न उसको घर के अंदर लेके जाएं, नहीं तो जाके घर के अंदर वो दूसरा काम कर लेगी। इसलिए ठंडी के मौसम में सावधानी की आवश्यकता है, और आपको रात को जगना भी है, थोड़ा जगें। और जब भी घर का दरवाज़ा बंद करें, आप तो जब भी बंद करें एक बार पूरे चेक जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि कोई आदमी आप घर में बैठ गया हो, आप दरवाज़ा बंद कर दिए और आप जो काम बना दिया, तो आपको सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ एक और, जिस रात में गांव में कोई आदमी चला आया, आपको यूं ही नाम लेके बुला रहे, फलाना बाहर चले आओ, भाई नाम तो सबको सबका सब जानते हैं, कोई कल आपको नाम लेके बुला लिया, आप दरवाज़ा खोल दिए,
कोई घटना कर देगा। ऐसे अगर बात ठंडी में आती है तो पहले अपने बगल को बताइए फोन से। अब सबके पास फोन सुविधा है, उससे बताओ कि देखो बाहर मुझे आवाज़ कौन दे रहा है, तो आज देख रहे हो, फिर अब दरवाजा मत खोलें, दरवाजा तो खोलें जब उसकी वेरीफाई हो जाए कि नहीं फलाना ही है जो मुझे बुला रहा है, फला काम को बुला रहा है। ठीक है, ये चीज़ें इस पर ध्यान देना आपको। बाकी सर आपको बताएंगे, उसकी सिटी से बताएंगे आपको। ठीक है। बाकी आप लोगों को अपने घर दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं, क्योंकि रात अब आजकल लोग बाहर तो निकलेंगे नहीं, सर्दी ज़्यादा होगी। सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अगर 2 दुकान हैं तो दो लोग मिलकर संयुक्त रूप से लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी घटना होगी उसके अनावरण करने में मदद मिलेगी पुलिस को। ठीक है। और रात बिरात को जो भी संदिग्ध व्यक्ति घूमेगा या कहीं और भी कहीं भी घटना करके आएंगे तो आपके सीसीटीवी कैमरे से निकलेगा, तो उससे भी पता चल सकता है कौन व्यक्ति कितने समय में यहाँ से गुजरा। तो जैसे ये बड़ी दुकान है, इस पर कैमरा लगा है यहाँ पर? कहाँ कैमरा लगा है? हाँ सर लगा ऐसे ही करके 2-4 दुकान वाले एक सिंगल व्यक्ति कोई नहीं लगवा सकता है, खर्चा उसको ज़्यादा लग रहा है। तो 2 दुकान वाले या 3 दुकान वाले मिलकर एक कैमरा लगवा सकते हैं। तो यहाँ 3 दुकान है तो 2 कैमरे पर्याप्त है यहाँ पर, तो कैमरा लगवाइए। बाकी इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया और सीओ ट्रैफिक सर ने भी बताया, पंकज भाई हमारा वो है बता एक्सीडेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ है जेल चौकी के पास में। दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखें कि सब अपने सेफ्टी से निकले बाहर। और कोहरे में रात को तो निकलना मतलब ज़रूरी नहीं है कि रात को निकले कोहरे में। ठीक है, हेलमेट का प्रयोग करें। और अपनी गाड़ी में जो सर ने बताया कि जो रिफ्लेक्टर लगते हैं ना, लाल पट्टी आगे पीछे लगती है, लाल सफेद, हाँ, उससे क्या होगा कि